हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए जीके एलपी का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। तो स्वागत है आप सबका और उम्मीद करते हैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3 जीके एलपी का। यस बच्चे, स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा और इसमें भी आपको 40 सेकंड मिलेंगे हर सवाल का जवाब देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, दी गई चीजों में से पौधों में से मिलने वाली चीजों को छांट कर लिखिए। आपके पास कुछ चीजों के नाम है और उनके चित्र हैं। आपको इनमें से ये छांट के लिखना है कि कौन कौन सी चीज हमें इसमें से पौधों में से मिलती है। तो आपका समय शुरू होता है अब। कलर चेंज करना। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए देखते हैं आंसर। यस, तो इनके उत्तर है अजवाइन। अजवाइन जो आपके मसालों में होता है, सब्जी बनाने में डालते हैं। हल्दी, यह भी एक प्रकार का मसाला है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। टमाटर आप सभी सब्जी में डाल के खाते हैं। पालक आजकल मौसम भी चल रहा है, पालक से बहुत सारी सब्जी बनती है, साग बनता है, पालक पनीर बनता है। फूल गोभी यानी हमें पौधों से प्राप्त होती है। लाल मिर्च भी हमें किससे, पौधों से प्राप्त होती है। मशरूम आप सभी ने खाया होगा, सब्जी में आती है, ठीक है ना। मशरूम पौधों पे लगता है, मशरूम स्वयं उगता है, लेकिन ये असल में। और केला। तो ये सारी चीजें प्लांट बेस्ड हैं, यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से उपलब्ध होती हैं। सब्जियां, फ्रूट्स, मसाले, सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स ऑफ कलर्स नेम। यहाँ पे बेटा 8 आपको कलर्स नेम जंबल्ड करके दिए गए हैं। आपको उन्हें ठीक करना है और आपके लिए हिंट के लिए दिए गए हैं उनके सामने उनके चित्र। जैसे 1 के लिए ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए देखते हैं कौन कौन से रंग है इसमें। यस, पहला है पिंक यानी कि गुलाबी रंग। दूसरा है रेड यानी कि लाल रंग। तीसरा है येलो यानी कि पीला रंग। चौथा है बेटा ब्लू यानी कि नीला रंग। पांचवा है ब्लैक यानी कि काला रंग। छठा है व्हाइट यानी कि सफेद रंग जो होता है। सेवन है पर्पल यानी कि एक तरीके का बैंगनी रंग। और 8 है ब्राउन यानी कि भूरा रंग। यस, उम्मीद है आपने आंसर लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करके लिखिए। व्यवस्थित बेटा इसमें क्या करना है, आपको उल्टे दिए हुए हैं, आपको सीधा करके लिखना है। जैसे मैं इसमें आपको एक समझा देती हूं, ला गो। तो पहले हमें गो लिख देना है और फिर आगे ला लिख देना, तो ये बन जाएगा गोला। इसको समझने के लिए आपको हिंट में फिर से तस्वीरें दी गई हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, समय समाप्त। और बच्चों अगर ऐसा लगता है कि समय आपका जल्दी हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं अगर आपको समय कम लगता है। चलिए अब उत्तर देखते हैं इनके। तो पहला है गोला, दूसरा बन जाएगा माता, देख रहे हैं आप पिक्चर में। थर्ड है बच्चों सपना, सपना देखते हैं ना हम रात को सोते हुए। ना, सा पहले फिर प फिर ना, सपना। चौथा है बहन, ब फिर हा फिर ना। पांचवा है बच्चों सर्दी, ठंड, अभी सर्दी का मौसम आ गया है ना, विंटर। छठा है लट्टू, ये देखिए इसकी तस्वीर भी बनी हुई है। लट्टू से खेलते हैं ना हम, घुमाते हैं ऐसे। सातवां है बंदर। आठवां है गुलाबी, यानी एक कलर है। ये कौन सा कलर है ये आपको इंग्लिश में इसका नाम हमें कमेंट में बताना है। आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बताया भी गया है, तो आप सब कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। निम्न चीजों को हल्के से भारी तक में व्यवस्थित करें, यानी कि जो हल्की चीज है वो नंबर 1 पे नंबरिंग देनी है आपको, और फिर भारी की ओर आपको आगे बढ़ना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। उम्मीद है आपने आंसर लिख लिए होंगे। चलिए मिलाते हैं, हल्के से भारी की तरफ चलते हैं। 1 पे क्या है बच्चों? मिर्च, हरी मिर्च, यानी सबसे हल्की इनमें हमें मिर्च दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पे है चिड़िया, यानी कि शटल कॉक, जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं। थर्ड पे है बच्चों 5th नंबर, यानी कि बाल्टी। बाल्टी 5th पे इसलिए है बेटा, बाल्टी भारी भी हो सकती है किताब से, बट बाल्टी इधर हमें खाली नजर आ रही है, तो इसलिए बाल्टी है अगला। और ये छोटी बाल्टी है प्लास्टिक वाली। अगला है बेटे किताब, 4th वाली, यानी मोटी किताब दिखाई दे रही है ना, वजन होता है किताब में, हमें देखने में छोटी लगती है लेकिन वजनदार होती है। हाँ जी। अगला है पपी, कुत्ता, ठीक है, छोटा सा कुत्ते का बच्चा जो होता है पपी। और लास्ट है गाड़ी, ये सबसे भारी होती है। तो ये लग गया हल्के से भारी की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए, यानी कि आपको नाउन छाटना है। इसमें से नाउन, पिछले वीडियो में भी हमने इंग्लिश वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही सेम हिंदी में है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए आंसर देखते हैं इनके। सोनम, सोनम एक लड़की का नाम है। घर, ठीक है ना बच्चों, ये भी संज्ञा शब्द है। दिल्ली एक शहर का नाम है। चम्मच, स्पून से बोलते हैं। बस्ता यानी बैग। खिड़की, विंडो। जिराफ जानवर है, आपको पता है। सड़क, जिसपे हम चलते हैं। तो बाकी जो नहीं है वो देख लेते हैं, वो चीजें क्या है। वह किसी लड़का या लड़की के लिए यूज होता है एक सर्वनाम की तरह, यानी कि प्रोनाउन की तरह। इसके बाद अगला है पीना। पीना यानी कि पानी पीना या शरबत पीना, कुछ भी पीना। पीना हो गया क्रिया, एक काम कर रहे हैं हम। लंबा, लंबा रास्ता, ठीक है, लंबा आदमी, तो वो हो गया एक विशेषण। इसके बाद जो संज्ञा नहीं है वो है सुंदर, तो सुंदर भी हो गया विशेषण। सुंदर लड़की, ठीक है। उसके बाद है हमारा, हमारा भी हो गया सर्वनाम है, अपने लिए, मतलब आर के लिए यूज करते हैं। और आगरा भी संज्ञा, आगरा भी संज्ञा के अंदर आता है, ये इधर ही आएगा बेटा, ठीक है, ये भी संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग बोल नहीं सकते, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि जो लोग बोल नहीं सकते, मूक होते हैं,
ठीक है, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 5 ऑप्शन है, आपको नंबरिंग वाइज छाट के लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। अब देखते हैं कि जो बोल नहीं सकते उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो पहला है, देखिए, उनकी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बोल नहीं पाते, इशारों से अपनी बात समझाते हैं, तो उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। यस, अगला है बच्चों, उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर आप खेल रहे हो तो ये नहीं कि वो बोल नहीं सकता उसे नहीं खिलाए, तो उसे भी अपने जितनी भी एक्टिविटी होती है, खेल होते हैं, उसमें इन्वॉल्व आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। अगला है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे कि वो बोल नहीं सकते, वो इशारों से बात करते हैं, तो उनका मजाक ना उड़ा के बल्कि उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। और जो 2 ऑप्शन नहीं है वो देख लेते हैं क्या है। उनसे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो बोल नहीं सकते तो हम उनसे बात ना करें, उन्हें आपसे अपने से अलग थलग कर दें। या अगला है, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो ये काम भी हमें नहीं करना चाहिए, क्रॉस है। यस बच्चों, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जैसे बच्चे, हमें उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, उन्हें भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। ठीक है ना। उम्मीद है बच्चों आप सभी, अगर आपकी कक्षा में या आसपास कोई ऐसा बच्चा होगा तो उनके साथ आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई संख्याओं को बड़ी से छोटी संख्या तक में व्यवस्थित करके लिखे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ी, छोटी, छोटी और छोटी। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। अब देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी कौन कौन सी है। यस, पहले 95, 95 सबसे बड़ी संख्या, उसके नंबर बाद 1 आता है पे। बेटे 78, 78, नंबर 2 पे। थर्ड है 67, 67, नंबर 3 पे। अगली है 56, 56, नंबर 4। अगला है 50, 50, नंबर 5। अगला है 30, 30, नंबर 6। अगला है 22, 22, नंबर 7। अगला है लास्ट है 8, 8। नंबर 8 पे नंबर 8। तो उम्मीद करते हैं आपने भी ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर किया होगा और इसी सीक्वेंस में आपका भी जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में पौधों के अलग अलग भाग भरो। एक पौधे का चित्र है और 5 यहाँ पे रिक्त स्थान है। आपको अपनी कॉपी में इनके जवाब लिखने हैं कि ये 5 क्या चीजें हैं। आपको इंग्लिश में आता है, आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में आता है, हिंदी में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए उत्तर देखते हैं। पहला है बच्चों फूल, ये देखिए, आपको पीले रंग का यहाँ नजर आ रहा होगा, फ्लोर। इसको बोला जाता है फ्लावर। दूसरा है फल, ये देखिए, यहाँ लाल रंग का फल नजर आ रहा है, ये हो गया फ्रूट। तीसरा है बच्चों जड़, रूट।
तो तीसरा यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो ये ऐसी ऐसी निकलती हैं, इन्हें बोला जाता है जड़ यानी कि रूट। ये जमीन के अंदर होती है। अगर आप किसी पौधे निकाल के देखोगे, निकाल के देखना नहीं है, तो उसके नीचे से ऐसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अगला है पत्ता। ये देखिए ग्रीन कलर के बहुत सारे पत्ते इसमें नजर आ रहे हैं, लीफ। अगला है तना, स्टेम। स्टेम, ये चीज जो होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, देखिए जहां पे ये जड़ें होती हैं वहां पे नीचे होती है मिट्टी यानी कि सॉइल। तो इसको भी आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी अपनी कॉपीज में। और ये जो अलग से निकल रही हैं, ठीक है, अलग से ये डाल निकल रही है, इसको बोला जाता है ब्रांच, ठीक है, टहनी। तो इन दो चीजों को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों LEAF, लीफ है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई साइकिल के चित्र के अलग अलग भाग लिखिए। यानी कि यहाँ पे एक साइकिल का चित्र है और यहाँ पे आपको 7 भाग हैं इसके, आपको नंबरिंग वाइज इसे लिखना है अपनी अपनी कॉपी में। समय शुरू होता है अब। ये बच्चों समय समाप्त। अगर बच्चों आपका लिखने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ताकि आप पहले सारे आंसर लिख लीजिए और उसके बाद ही आपको आंसर मैच करने हैं। ये देखिए, ये साइकिल आप सभी चलाते होंगे या फिर आपके घर में कोई ना कोई जरूर चलाता होगा। तो साइकिल में कौन कौन सी चीजों को क्या बोलते हैं, यानी उसके पार्ट्स, तो उनके नाम हमें इसमें लिखने थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यस, कैरियर। बच्चों देखो, फर्स्ट है कैरियर, यानी कि इस पे आप कुछ सामान बांधते हैं, पीछे किसी और आदमी को बैठा सकते हैं, ये कैरियर होता है। आजकल की साइकिलों में कैरियर कम आता है। तो ये पीछे वाली सीट होती है एक तरीके से। दूसरा है सीट, मेन सीट, यानी जहां साइकिल को चलाने वाला आदमी बैठता है, बच्चा बैठता है, वो होती है सीट। तीसरा है बच्चों ब्रेक्स, यानी ब्रेक जो साइकिल को रोकने के लिए आप लगाते हैं ना, ब्रेक बाइक में होता है, गाड़ी में जितनी भी चीज होती है उनमें रोकने के लिए लगाया जाता है। चौथा है हैंडल, हैंडल यानी जिसे पकड़ के साइकिल को आप बैलेंस करते हो, इधर उधर घुमाते हैं, ये है हैंडल। पांचवा है बेल, यानी घंटी, जिसे आप आगे कोई आ जाता है तो उसे बजाते हैं ना घंटी, ट्रिन ट्रिन, ताकि आगे वाला व्यक्ति या जो भी हो, जानवर हो, वो साइड आपको दे दे। छठा है व्हील, यानी कि पहिया, जिससे साइकिल गोल गोल घूमती है, व्हील होता है ना वो, तो पहिया बोलते हैं इसे। और लास्ट है पैडल, पैडल यानी कि जिसे आप पैडल चलाते हैं, जिससे साइकिल घूमती है, आगे बढ़ती है। ये है बच्चों साइकिल के पार्ट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। साइकिल सभी चलाते हैं, लेकिन इनके नाम अगर किसी बच्चों नहीं पता थे तो उसे पता चल गया होगा, और किसी को पता थे तो उसने अपने आंसर और स्पेलिंग चेक कर ली होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काउंट एंड राइट, गिनो और लिखो। यहाँ पे आपको 8 अलग अलग तरीके के शेप्स और सिंबल्स दिए गए, इन्हें आपको गिन के उत्तर लिखने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए देखते हैं इनके आंसर। देखिए, चलिए गिन भी लेते हैं हम इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यस, फर्स्ट है 8 सिंबल्स। सेकंड को गिनते हैं। सेकंड देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4। थर्ड को गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5। 5। नेक्स्ट
1 2 3 4 5 6 और 7। यानी 7। नेक्स्ट है 1 2 3, यानी कि 3। 1 2 3 4 5, यानी कि 5। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 9। तो बच्चों ये थी हमारी आज की जीके एलपी का पार्ट 3। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके कोई भी सुझाव है तो वह आप हमें कमेंट में बताइएगा। और आपके लिए एक चीज और है बेटा आज, कि जब भी आप वीडियो देखें अपने अपने फोन में, तो फोन की स्क्रीन को ऐसे करके देखें जी की एलपी की वीडियो। अगर आप ऐसे देखेंगे आपको क्वेश्चंस नहीं नजर आएंगे और आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमेशा वीडियो को ऐसे करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे। और जो क्वेश्चन बड़ा होता है, आपको लगता है टाइम कम लग रहा है, तो आप वीडियो को बीच में से पॉज करके अपने आंसर लिख के दोबारा वीडियो को चालू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।